अपनी कथा में एक दिन पूर्व सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों को अधर्मी कहने वाले संत जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य महाराज ने आज कहा कि सनातन के नाश और इस पर टिप्पणी करने वालों को सनातन शब्द का अर्थ ही पता नहीं है। सनातन का अर्थ है जिसका कभी अंत नहीं होता। सनातन भगवान है। महाराज श्री ने कहा कि ये सही है कि देश में लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया उन्होंने सनातन धर्म की उपेक्षा की, हिंदू धर्म को उपेक्षित किया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हर कोई सनातन की बात कर रहा है और इसके साथ खड़ा हो रहा है, ये अच्छी बात है। डॉक्टर राघवाचार्य आज कथा स्थल नीलमणि गार्डन में संवाददाताओं से चर्चा कर रहे थे। महाराज ने हिंदू राष्ट्र और राम राज्य के सवाल पर कहा कि देश में राम राज्य की स्थापना होना चाहिए, राम राज्य में सबका मंगल होगा। गायों के विषय पर बोलते हुए डॉक्टर राघवाचार्य महाराज ने कहा कि गायों की दशा सुधारने सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन ये जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। हर घर में एक गाय को अवश्य पालना चाहिए, लेकिन विडंबना है आज लोग कुत्ता पालने तैयार हैं, लेकिन गाय कोई नहीं पालना चाहता। वहीं पितृपक्ष में श्राद्ध और गया जाने के विषय पर महाराज ने कहा कि जीवन में एक बार हर व्यक्ति को गया जाकर अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि गया पितृपक्ष में ही जाया जाए। पितृपक्ष में जाना अच्छी बात है, लेकिन अन्य दिनों में भी गया में श्राद्ध कर सकते हैं। जो लोग नहीं जा सकते वो पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए अवश्य तर्पण करें। इस मौके पर कथा आयोजक नर्मदा शंकर भार्गव, गिरिराज भार्गव, यशवर्धन भार्गव, आनंद भार्गव आदि मौजूद रहे। जल से हर समस्या का हल। देखिए, अब जिसने ये समाधान बताया है उससे ही मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाए और फिलहाल एक लोटा जल समस्याओं का हल। तो अगर पवित्र भावना से व्यक्ति भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, भगवान का अभिषेक करता है, तो भगवान शंकर की कृपा से समस्याओं का समाधान हो सकता है। भगवान अगर शंकर प्रसन्न हो जाए आशुतोष, तो भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर भावी में उठ सकें त्रिपुरारी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं भगवान शंकर तो भावी को भी बदल सकते हैं। भगवान शंकर समर्थ हैं, कर सकते हैं, या उनकी इच्छा और उनकी करुणा के ऊपर निर्भर करता है। हमारी श्रद्धा अगर है, विश्वास है तो कोई आपत्ति नहीं। एक लोटा जल चढ़ा देने से बिगड़ने क्या बिगड़ना, अच्छी बात है। एक आध्यात्मिकता बनी रही। दूसरी तरफ वो भी चल रहा है ना, इधर पूजा करें बजरंग बली की, वो दोनों तरफ चल रहा है। एक लोटा जल हल और एक तरफ वीरेंद्र शास्त्री जी का मारा। ठीक है, वो भी हमारे सनातन धर्म में। देखिए, सनातन धर्म में सबका स्वभाव, ज्ञान, प्रकृति सबकी भिन्न भिन्न है। तो हर व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव और ज्ञान, संस्कार, सोचने की क्षमता भिन्न होने के कारण, अपनी अपनी श्रद्धा के स्वरूप में भेद होने के कारण सनातन धर्म बड़ा व्यापक धर्म है। इसीलिए हमारे यहाँ अनेक प्रकार के देवता हैं, देवी हैं और सब परमात्मा स्वरूप है। इसलिए जिसकी जहाँ निष्ठा हो, हनुमान जी में निष्ठा तो हनुमान जी की भक्ति करें, हनुमान जी उसका काम करेंगे। हनुमान भगवान परब्रह्म परमात्मा हनुमान जी के रूप में उसका कार्य करेंगे। जो शंकर जी में परब्रह्म परमात्मा को देखता भगवान शंकर उसका कार्य पूरा करेंगे। तो सनातन धर्म की यही व्यवस्था है कि हर व्यक्ति के लिए मार्ग खुला हुआ है और जो जिस भाव से जिसकी उपासना करेगा उसकी कामनाएं सिद्ध होंगी। किसी को आपत्ति नहीं। पंडित जी, एक सवाल और था। कथा कराओ, उनको सद्बुद्धि आएगी। कथा सुनने से सद्बुद्धि आती है, मनुष्य शुद्ध होता है, पवित्र होता है। पितृपक्ष चल रहे हैं अभी, तो जो व्यक्ति गया नहीं जा पाते उनके लिए किस प्रकार से यहाँ कुछ करना चाहिए कि वहीं जाना जरूरी है, और जो लोग कुछ पानी नहीं दे पाते गया श्राद्ध की बहुत बड़ी महत्ता है और जीवन में एक बार गया श्राद्ध जरूर करना चाहिए। लेकिन पितृपक्ष की जहाँ तक बात है तो पितृपक्ष में कोई गया जा पावे अथवा न जा पावे, फिर भी अपने घर में रहकर ही नित्य पितरों का तर्पण पितृपक्ष में और पिता की तिथि में पार्वन श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन जो शास्त्रीय विधान है वह विधान वह अगर करता है तो घर में रह करके ही पितरों का श्राद्ध और पूजन करने पर पितरों की तृप्ति होती है। और जीवन में जब कभी भी अवसर मिले तो एक बार जाकर के गया में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर लेना चाहिए। मतलब महाराज पितृपक्ष में जाना चाहिए गया जी कभी? अभी कोई अनिवार्यता नहीं, पितृपक्ष में जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कभी भी गया में जाकर के श्राद्ध कर सकते हैं। सर, तर्पण करते हैं जल तर्पण, वो कब करना चाहिए? मतलब कटाव होने के बाद करते हैं या पहले? क्या से जल तर्पण जो होता है व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष जब पूरा होता है, जिसको वार्षिक कहते हैं, वार्षिकी, तो 1 वर्ष पूरा हो जाने के बाद फिर तर्पण प्रारंभ होता है। 1 वर्ष के बाद तो तर्पण जब प्रारंभ हो जाता है तो फिर तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। तर्पण नित्य कर्म है, रोज करना चाहिए, लेकिन जो लोग रोज नहीं करते वे अमावस्या को करते हैं।
और जो लोग अमावस्या को भी नहीं करते वो कम से कम पितृपक्ष में 15 दिन तक पितरों का तर्पण अवश्य करें, यही विधान है। एक भ्रांति है तर्पण को लेकर कि जब तक पटा नहीं होते, जब तक तर्पण पानी का नहीं होता, क्या इसमें सत्यता क्या है? मतलब पटा से पहले क्या अपन तर्पण कर सकते हैं? पटा से पहले देखिए, पटा एक लौकिक परंपरा है यहाँ की, इस क्षेत्र की जी। कि कोई 2 वर्ष में 3 वर्ष में पटा करते हैं। लेकिन शास्त्र का जो नियम है कि 1 वर्ष पूरा हो जाने पर वह तिथि जब दोबारा पुनः आएगी, 1 वर्ष व्यक्ति के मृत्यु का पूरा हो जाएगा, तो उस दिन जो श्राद्ध होता है उसको वार्षिक श्राद्ध कहते हैं, एकोदिष्ट कहते हैं। और उस दिन वार्षिक एकोदिष्ट हो जाने के बाद उस दिन से तर्पण प्रारंभ हो जाता है, फिर जीवन पर्यंत उनका तर्पण किया जाता है और तर्पण कार्य चलता रहता है। चुनाव का समय संत समाज किसके साथ है? हाँ? चुनाव का समय है, हाँ, संत समाज किसका साथ देगा? संत समाज सत्य के साथ, धर्म के साथ, नीति के साथ, नैतिकता के साथ। जहाँ नैतिकता होगी, जहाँ सत्य होगा, जहाँ धर्म होगा, संत समाज भी वहीं खड़ा है। कोई भी संभ्रांत व्यक्ति होगा, कोई भी सुशिक्षित व्यक्ति होगा, कोई भी सच्चरित्र व्यक्ति होगा, तो वो सत्य के साथ, धर्म के साथ और राष्ट्र के साथ खड़ा रहेगा। ये तो स्वाभाविक है। संविधान में सभी धर्मों का आदर है, हाँ। तो उस जगह वो हिंदू राष्ट्र बनने में थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं विक्षेप आ रहा, तो आप कहाँ तक सहमत है इस चीज़? देखिए, हिंदू राज्य, भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही है, संवैधानिक रूप से जो भी संविधान की व्यवस्था है वो तो है ही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र है। यहाँ सब कुछ यहाँ का हिंदुओं का ही है। गंगा, जमुना, सरस्वती, सारी नदियाँ, यहाँ के प्राकृतिक पर्यावरण के सारे अंग, बड़े बड़े पर्वत, सबका नामकरण, सबका इतिहास, सब सनातन धर्म से ही, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। चल रहा है ना कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो हिंदू राष्ट्र की अपेक्षा हम तो यही कहते हैं कि राम राज्य ही सर्वोत्तम राज्य है। आप सहमत हो? क्योंकि उससे हम इसलिए सहमत हैं कि हिंदू तो हम सब हिंदू है ही हैं, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाए तो रावण का भी राष्ट्र था, रावण भी राजा था, तो रावण तो हिंदू ही था, लेकिन रावण के राज्य को हम अच्छा नहीं कह सकते। तो हिंदू राष्ट्र नहीं, अपितु राम राज्य ही सर्वोत्तम राज्य है। और आज भी पुराणों में, शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में सर्वोत्तम राज्य राम राज्य ही माना गया है। क्योंकि राम राज्य में हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म का, अपने अपने स्वधर्म का पालन करने का पूर्ण अधिकार होता है, और हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे और किसी के धर्म में वो विक्षेप न करे, किसी के धर्म में व्यवधान न करे, किसी के लिए वो समस्या न बने। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करके सुख और शांति को प्राप्त करे। ये राम राज्य की व्यवस्था है।